हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर 25 माइनस फाइव डिवाइड बाई फाइव। तो 25 माइनस फाइव डिवाइड बाई फाइव अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमने सोल्यूशन को ले लिया, ये है 25, ठीक है। ये 25 माइनस फाइव अगर हम यहाँ पर पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर क्या होता है। देखिए 25 माइनस फाइव अगर हम लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाता है 20 और फिर यहाँ पर डिवाइड बाई दिया है 5। तो इस तरह से अगर हम इसको 20 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आंसर हो जाता है 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। लेकिन क्या आंसर करेक्ट है, ये देखना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं है क्योंकि ये इसका डायरेक्ट रूल नहीं है। इस तरह से ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। अब अगर हम दूसरे आंसर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 25 माइनस फाइव डिवाइड बाई फाइव। तो मान लो कि अगर हमने इसको पहले डिवाइड कर दिया तो देखो 5 और 5 को अगर हम डिवाइड करके लेते हैं तो क्या आता है 25 माइनस, अब ये 5 से 5 को डिवाइड किया तो आंसर होता है 1। तो यहाँ पर हमने लिखा 1, तो यहाँ पर आ जाता है 24। तो 24 भी आंसर में नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। तो मान लो कि यहाँ पर 24 आंसर में नहीं है, तो इसका ट्रिक क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो आंसर इसका करेक्ट मैच हो जाए। ये दो मेथड थे इसको सॉल्व करने के लिए, ये दोनों मेथड मैंने यहाँ पर बता दिए। तो अगर ये डायरेक्ट आंसर नहीं है तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसके ऑप्शन में जो कुछ दिया गया है कि 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 4 और इसके बाद 5। तो अभी तक डायरेक्ट आंसर कुछ भी मैच नहीं किया। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर है 25, तो हमने ले लिया 25 माइनस 5 डिवाइड बाई 5। तो क्या करना है, पहले 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल बाई रूल। यहाँ पर हमने ले लिया 1/5। अब ये 1/5 होता है तो 5 को 5 से यहाँ पर कट कर देते हैं, जो कि हो जाता है यहाँ पर आंसर 1। अगर ये 5 कैंसिल हो जाता है तो 25 माइनस 1 और यहाँ पर हमें मिल जाता है 24। तो 24 अभी इसका आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा है। अगर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर तो है 4 और 5, यहाँ 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये 24 को आगे कंटिन्यू प्रोसीड करके देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये 24 का जो फैक्टर होगा, ये देखिए 24 को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स को निकाल लेना है। प्राइम फैक्टर्स को निकालने के लिए पहले 2 से, फिर यहाँ पर आ जाता है 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 और लास्ट में आ जाता है यहाँ पर 3। तो हमारे पास 3 टाइम 2 होता है और 1 टाइम 3 होता है। अब इसको हम यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे, तो ये लिखने के लिए अब इसको अगर यहाँ लिख लें, जैसे कि यहाँ पर फैक्टर दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ये ले लिया यहाँ पर। अब ये लेने के बाद इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। जैसे ये दोनों टू को एक साथ अगर हम ले लें तो यहाँ पर हो जाता है 4। 3 को इसके ठीक पहले लिख लें, 2 के ठीक पहले लिख लें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर ये 2 को लास्ट में कर देते हैं, ये आ जाता है 2 और एक 1 भी इसका है जो फैक्टर यहाँ पर मोस्टली नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर ये होता है 4 फैक्टोरियल। वाई इट इज 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये 4 फैक्टोरियल आया कैसे, कहाँ से आ रहा है। ये 4 फैक्टोरियल यहाँ से आता है क्योंकि इस तरह से जब ये नंबर आता है n फैक्टोरियल, n इज नेचुरल नंबर, वेर n इज नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर आता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अगर इस तरह से हम लोग इसको लिखते चले जाएं तो इस तरह से ये नंबर आती है लास्ट में 1। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल एक एक नंबर डिक्रीज करते जाना है। तो 4 अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखिए एक एक नंबर डिक्रीज होती जाएगी इंटू 1। तो यही नंबर सॉल्व होकर के आती है 24। मीन्स 24 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से जो ऑप्शन हमारा आता है ऑप्शन बी, ये करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन बी ही यहाँ पर राइट है। इस तरह से ये 4 फैक्टोरियल मिलता है, न कि 4 मिलता है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से। अब क्या करना है, और भी अगर बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। लेकिन और भी बहुत से ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।